ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। ठीक है बच्चों, ये नियम मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के कारण बच्चों इसकी सेपरेट वीडियो आपको बनाई जा रही है। ठीक है बच्चों, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, सेकंड लॉ को मैं दोबारा बताने जा रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने इससे पहली वीडियो में इसको नहीं समझा तो इस वीडियो में आपको समझना पड़ेगा बच्चों। कोशिश करनी होगी कि आप इसको समझें, और लेंज का नियम भी आपको इसमें मैं हल्का से इस लेंज का नियम भी बताऊंगा, लेकिन लेंज के नियम के लिए भी मैं अगली वीडियो फिर बनाऊंगा बच्चों। तो ये कहता क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है बच्चों? सीधे सीधे लिख दो मैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा बच्चों, उतना प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो सीधे सीधे लिख दूं, ई समानुपाती डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब इसको हटा के मैं यहाँ पर समानुपाती के नियतांक के लिख देता हूँ और एक माइनस चिन्ह यहाँ पर ले आता हूँ। ये लेंज के नियम के अनुसार आया है बच्चों, और लेंज का नियम क्या है मैं आपको इसको आगे बता दूंगा बच्चों। इसी वीडियो में लेंज का नियम भी बता दूंगा, और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी आपको बनानी है, क्योंकि लेंज का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ पर k का मान 1 होता है, तो बच्चों E बराबर कितना आ गया बच्चों, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। देखो बच्चों, मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि आप दो तरीके से बोल सकते हैं, आप बोलने का तरीका अलग अलग है। या तो ये बोलो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, या ये बोलो प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, चुंबकीय फ्लक्स, ये देखो बच्चों, देख रहे हैं बच्चों आप, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की कैसी दर है बच्चों, ऋणात्मक दर, परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आप चाहे बच्चों ये बोले चाहे ये बोले बच्चों, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक, ये ऋण चिन्ह लेंज के नियम के अनुसार आया है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद मैं आपको इसको बता दूंगा लेंज का नियम क्या है। यदि कुंडली में, ठीक है बच्चों, यदि कुंडली में n फेरे हों बच्चों, n तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यदि कुंडली में n फेरे, बहुत सारे फेरे बनाए आपने, तो बच्चों ये विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बच्चों। अब यहाँ पर जो है बच्चों, मैंने ये डेल्टा को बाहर लिख दिया, और एन फाई को लिखने का मेरा कोई प्रयोजन है, ऐसे ही नहीं लिखा बच्चों मैंने एन फाई कोष्ठ के अंदर। ठीक है बच्चों, अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, इस एन फाई को हम कहते हैं
एन फाई को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां कहते हैं बच्चों। तो ये फैराडे का द्वितीय नियम है बच्चों। अब इसमें जो है बच्चों, आपको जो है इस ऋण चिन्ह का भी इसमें अर्थ जानना बच्चों कि ऋण चिन्ह का क्या अर्थ है। बच्चों हमारे पास जो है बच्चों कितना आया है? E = -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। चाहे n को आप फाई के साथ लिख दो बच्चों, ये आया बच्चों ऋण, ये ऋण है ना, ऋण चिन्ह का अर्थ क्यों लाए आप इसको जबरदस्ती इसमें? ठीक है, इस ऋण चिन्ह का क्या अर्थ है इसमें बच्चों? देखिए, तो यहां पर लेंज का नियम है। लेंज का नियम बच्चों, यहां पर मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। मैं एक सेपरेट वीडियो इसमें बनाना चाह रहा हूं बच्चों कि लेंज का नियम में जो है आपको अच्छे ढंग से क्या कर सकूं बच्चों, समझा सकूं। और चूंकि बच्चों यहां पर हमारी मजबूरी हो गई है बच्चों कि हम ऋण चिन्ह का अर्थ समझाएं। लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा। बच्चों अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तभी तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वे अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना ही नहीं चाहता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और तो ये इसको कौन उत्पन्न कर रहा है बच्चों? अब आप ही बताएंगे बच्चों, बताइए बच्चों, बताइए। प्रेरित विद्युत वाहक बल कौन उत्पन्न कर रहा है? फ्लक्स परिवर्तन। फ्लक्स परिवर्तन ही प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न कर रहा है। समझे ना बच्चों? उत्पन्न कर रहा है। ठीक है बच्चों, कौन उत्पन्न कर रहा है? जो उत्पन्न होना ही नहीं चाहता बच्चों। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वे अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध। दिशा का मतलब बच्चों कि वो क्या करें? विरोध करेंगे। अगर धारा बढ़ रही है तो उसको घटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि घट रही है तो उसको बढ़ाने की कोशिश। दिशा का मतलब ये हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो दोनों स्थितियों में विरोधी है। अगर कोई बढ़ रहा है बच्चों, उसको तुमने कम करना है तो विरोध नहीं है। अगर कोई घट रहा है, कोई अपनी इच्छा से घटना चाह रहा है और तुम जबरदस्ती जो है उसको बढ़ा रहे हैं, तो इन दोनों स्थितियों में विरोध ही है। क्योंकि लेंज के नियम के अनुसार ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना ही नहीं चाहता। जब यही उत्पन्न नहीं होगा तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है बच्चों, और इनको उत्पन्न कर कौन रहा है बच्चों? इनको कर रहा है फ्लक्स परिवर्तन। इसका मतलब हो गया कि ये किसका विरोध करेंगी? अब पॉइंट पे बच्चों आप आगे हैं कि प्रेरित मैं प्रेरित जो है धारा नहीं लूंगा बच्चों, क्योंकि धारा तो अपना भी उत्पन्न हो जाएगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल
सदैव सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है बच्चों, प्रेरित विद्युत बल किसका विरोध कर रहा है बच्चों? फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रहा है। वो चाहता ही नहीं है कि फ्लक्स में परिवर्तन हो बच्चों। अगर चुंबकीय बल रेखाएं कहीं बढ़ रही हैं, ठीक है बच्चों, अचानक चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही हैं तो क्या होगा? फ्लक्स में ज्यादा परिवर्तन होगा। तो ये नहीं चाहेगा, ये क्या हो, इसकी दिशा उल्टी हो जाएगी, ताकि जो है क्या हो जाए कि फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाए, कम हो जाए। ये दिशा अपनी उल्टी कर देता है। इसीलिए हमने इस ऋण चिन्ह का यहां पर प्रयोग किया है बच्चों। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है बच्चों। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का ही सिद्धांत है, क्योंकि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा जो है हमेशा कंजर्व होती है बच्चों। अगर कोई ऊर्जा बढ़ती है, एक ऊर्जा बढ़ती है तो दूसरी ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि दोनों को क्या रखना है? स्थिर रखना है। तो लेंज का नियम जो है प्योर जो है किसका नियम है? वो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, अगर फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है तो एक क्या हो रहा है? ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। उसको बैलेंस करने के लिए बच्चों ये क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में चले जा रहा है। और ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण करता है। जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण करता है बच्चों। इसके बारे में मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप ऋण चिन्ह का मतलब समझ गए होंगे बच्चों। ऋण चिन्ह का मतलब विरोध है बच्चों। ऋण चिन्ह का मतलब क्या है? विरोध है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिए बच्चों, अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं बच्चों कि हम फ्लक्स में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, किन किन तरीकों से हम फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है मैंने इसकी सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाई है बच्चों। फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन। देखिए बच्चों, अब हम फ्लक्स में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फ्लक्स में परिवर्तन के जो है मैं आपको 2-3 इसमें कारण बताऊंगा। ठीक है बच्चों। अब क्या हो रहा है बच्चों, मैं इसके लिए जो है बच्चों मैंने यहां पर जो है अलग से बनाया फ्लक्स में परिवर्तन। देखिए बच्चों, यहां देखिए फ्लक्स में कैसे परिवर्तन हो सकता है बच्चों। उसको देखने के लिए सबसे पहले जो है आपको पहली कंडीशन देखनी पड़ेगी बच्चों कि फ्लक्स है क्या। बच्चों ये चुंबकीय फ्लक्स है ना, दिखाई दे रहा है बच्चों। ये चुंबकीय बल लिखाए हैं जो मैंने बी वेक्टर द्वारा दिखाया है। ये जो है कुंडली का नॉर्मल है। अब आपको ध्यान देना ही पड़ेगा बच्चों, जो कुंडली के पृष्ठ पर खींचा गया लंब है वो जो है क्षेत्रफल वेक्टर है, अर्थात उसकी डायरेक्शन है। तो इसलिए वेक्टर बोल दिया बच्चों हमको। वेक्टर जो आपका क्षेत्रफल वो अदिश राशि है, लेकिन हमने इसके तल पर एक लंब खींचा और वहां एक क्षेत्रफल हमने जो है ज्ञात किया, उसको हमने क्षेत्रफल वेक्टर बोला। तो बच्चों कुंडली का तल अलग है और ये क्षेत्रफल वेक्टर अलग है। यहां पर क्या हो रहा है, कुंडली का तल जो है ये देखो, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो है थीटा कोण बना रहा है बच्चों। तो यही फ्लक्स है और इसी को हम कहते हैं बच्चों, मैं एक बार फिर बता दूं बच्चों आपको, फाई बराबर होता है बी डॉट ए। ये देखिए बच्चों, और बी डॉट ए ही कितना होता है बच्चों, बी ए कॉस ऑफ थीटा। फ्लक्स का सूत्र ही यही है। अब कंडीशनें अलग अलग हैं। यहां कितना एंगल बना रहा है बच्चों, देखिए बच्चों, एंगल कौन बना रहा है, एंगल जो है इस पृष्ठ पर खींचा गया लंब, पृष्ठ नहीं बच्चों, पृष्ठ तो लंबवत है। अब उसका जो लंब है, इस पृष्ठ पर लंब खींचा और वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो जो है आपका फ्लक्स ये है। अब देखिए बच्चों, अब फ्लक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। दूसरी कंडीशन, आइए बच्चों आपको दूसरी कंडीशन भी चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, ये जो आपकी कुंडली है या जो पृष्ठ है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ये देखो
किसके क्या है, लंबवत है। तो अब हमने क्या किया, इसके पृष्ठ पर लंब खींचा। महत्वपूर्ण तो लंब है, कुंडली महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो लंब है। तो ये देखो, ये लंब क्या है बेटो, क्षेत्रफल वेक्टर ए है। तो इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी के बीच कितना कोण बना बच्चों, जीरो नहीं बना, दोनों एक डायरेक्शन में बने हुए। तो हमको कोण किसके बीच का चाहिए, हमको क्षेत्रफल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण चाहिए। तो इस स्थिति में बच्चों आप बताएंगे, दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, फाई बराबर बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो दूसरी स्थिति में फाई बराबर बी आ जाएगा। मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा बच्चों आपको जबकि क्या हो, पृष्ठ जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो और उसका जो नॉर्मल हो, एरिया वेक्टर हो, उसके समांतर हो। अब देखो बच्चों तीसरी, ये देखो बच्चों निकाल दिया मैंने, फाई बराबर बी निकाल दिया। अब तीसरी कंडीशन देखिए बच्चों, अब क्या कर दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये कुंडली का तल जो है ये समांतर आ गए। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा बच्चों, तो इसका जो लंब है अर्थात उसका क्षेत्रफल वेक्टर जो है इसके साथ कितना कोण बनाएगा, 90। और आप जानते हैं बच्चों, यहां पर हम कर सकते हैं, तीसरी कंडीशन में हम कर सकते हैं कि अब फाई कितना मिलेगा बच्चों, अब फाई मिलेगा बी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0 होता है बच्चों। तो आपको फ्लक्स मिलेगा ही नहीं। अब फ्लक्स में चेंज कैसे करेंगे बच्चों, मैंने क्यों बताया बच्चों आपको ये 3 कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में हम कुंडली को घुमाएंगे। कुंडली को घुमाएंगे तो कुंडली का तल जो है कभी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, कभी लंबवत होगा, कभी समांतर होगा, कभी लंबवत होगा। इस स्थिति में फ्लक्स में क्या हो जाएगा बच्चों, परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। ये तीनों कंडीशन बच्चों आपको आ गई। अब मैं इसको आपको समझाता हूं बच्चों, थोड़ा सा देखिए बच्चों। अब पहली कंडीशन आपको बता दूं, आपने कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, उसका फ्लक्स है φ1 है, ठीक है बच्चों, उसका फ्लक्स कितना है बच्चों, φ1 है, ठीक है बच्चों। अब जो है अचानक जो है ये पहला फ्लक्स φ1 है। अब कुंडली को अचानक चुंबकीय क्षेत्र से, अच्छा कुंडली में क्या अचानक चुंबकीय क्षेत्र समाप्त कर देते हैं, ठीक है बच्चों। हमने अचानक क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अचानक जो है कुंडली को अगर हमने बाहर निकाल दिया तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, दूसरा फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पहला फ्लक्स आपको कितना मिलेगा बच्चों, BA, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, दैट इज φ2 कितना है 0 और φ1 कितना है बच्चों वैसे चुंबकीय फ्लक्स हमेशा BA आदर्श स्थिति में आता है, क्योंकि हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं बच्चों। तो फ्लक्स कितना आता है बच्चों, φ, पहले BA था, अब अचानक जो है आपने चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, चुंबकीय बल लिखाएंगे, गुजरेंगे नहीं उसमें, आपने अचानक जो है कैसे करेंगे, ऐसे आप कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कर रहे हैं और अचानक आपने कुंडली को रोक दिया, दोनों को रोक दिया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फ्लक्स 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस स्थिति में भी जो है फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और वो परिवर्तन कितना हो जाएगा बच्चों, -BA। पहला तो ऐसे जो है परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा परिवर्तन आप कर सकते हैं बच्चों, कुंडली पहले लंबवत है, कुंडली पहले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है बच्चों। आपने क्या रखा, अगर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो बच्चों अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका फ्लक्स कितना है बच्चों, BA। ये देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, कुंडली पहले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, आपने 90 डिग्री घुमा दिया, कुंडली को 90 डिग्री घुमाने पर कुंडली क्या आ गई, पैरेलल आ गई, कुंडली चुंबकीय
क्षेत्र के समांतर आ गई। ठीक है बच्चों, अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ गई कुंडली तो उसे कोई फ्लक्स मिलेगा नहीं, और फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, अब 0। ये देखो, अब फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया, तो धारा तो बहेगी, तो कितना हो जाएगा बच्चों, φ2 माइनस φ1, दैट इज 0 माइनस BA, और दैट इज माइनस BA। तब भी क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और एक प्रेरित धारा बहने लग जाएगी। तो प्यारे बच्चों जो हैं, आपको कोशिश की है कि आप जो हैं फैराडे के द्वितीय नियम को समझें। बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि बच्चों जो हैं, आप जो हैं मेहनत कर रहे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे, और यदि वीडियो को जो है आप सीक्वेंस से देखें बच्चों, तो तभी आपको फ़ायदा हो सकता है। और इसी आशा के साथ जो है सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि जो है अगली वीडियो में जो है आप हमारे साथ लेंज के नियम में रहेंगे बच्चों। लेंज का नियम तो मैंने हल्का आपको बता दिया, लेकिन बच्चों मैं ये समझाने का आपको पूरा प्रयास करूँगा कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।